बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज आपको आलियाज़ के किचन में बहुत मज़े की रेसिपी मिलेगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन हलीम अपने स्टाइल से, जो मेरा अपना स्टाइल है उससे बना रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ, उसके बाद फिर अगली जो रेसिपी है वो बताएंगे। यहाँ पे मेरे पास हाफ कप है ये वाला। ये हाफ कप जो मैंने जितनी ये दालें ली हैं वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है ये येलो दाल जो है मैंने हाफ कप ली है। ये मेजरमेंट जो मेरा कप है ये वाला। हाफ कप जो है वो मैंने रेड दाल ली है। हाफ कप जो है वो मैंने जो वाइट दाल होती है वो ली है। और जो चनों की दाल है वो मैंने यानी 1 कप लिया है। ये वाले 2 कप हुए तो 1 कप हो गया। 2 कप जो है वो मैंने चावल के लिए हैं, क्योंकि चावल इसमें ज़्यादा जाते हैं। जो दलिया है वो मैंने 3 कप लिया है, मतलब 1.5 कप जो है वो दलिए का हो गया। क्योंकि दलिए के साथ हलीम बहुत मज़े की बनती है, बहुत थिक और उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्याज ले लिए हैं, लहसुन साबुत ले लिया है, अदरक ले लिया है। ये जो है बाद में आपको सारी डिटेल बताऊंगी, अभी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। अब सबसे पहले जो है इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह वॉश करके और इनको मैंने तेज़ गर्म पानी में तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो देना है। और साथ साथ फिर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ। जी यहाँ पे जो दालें हैं उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले छानने में धो के, क्योंकि उसके अंदर वो थोड़ा डस्ट भी होती है तो आप उसको छानने में धोया करें। फिर उसके बाद मैंने इसको काफ़ी सारे पानियों में जो है वो डिप करके रख दिया। अब तकरीबन ये 2 घंटे के लिए जो है सारी दालें, दलिया और चावल इनको मैंने भिगो दिया है। तो जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी अब हलीम जो है वो तकरीबन 2 घंटे उसको मैंने भिगोया है। अब उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। उसके अंदर मैंने जो है आधा देगचा पानी का डाल दिया है, मतलब 5-6 गिलास पानी के। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 जो थे ना लहसुन के बड़े जो जवे होते हैं वो मैंने ले लिया साबुत। 3 प्याज ले लिए हैं, ये साबुत अदरक है ये जाएगी। और यहाँ पे स्पाइसेस हैं, इस पे स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे जो है 4 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, ये साबुत गरम मसाला है। 4 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है। और 4 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। 3 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। अब ये सारा जो है वो मैं हलीम के अंदर, दालों के अंदर ये सारे स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। जी अब ये देगचे के अंदर मैंने रख दिए। अब ये सारे स्पाइसेस मैं अंदर शामिल कर रही हूँ। जी अब ये प्याज लहसुन और अदरक ये भी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको हल्की आंच पे मैंने जो है रख देना है। तो साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे कि हलीम हमारी कहाँ तक पहुँची है। जी यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 2 किलो जो है वो चिकन है। 2 किलो मैंने चिकन ले लिया है और ये इसके अंदर जो है लहसुन और अदरक जाएगा। इसको अब मैं काली मिर्च, दालचीनी और नमक डाल के इसको बॉईल कर लूँगी, ताकि ये जो हड्डी है और बोटी है वो अलहदा हो जाए। तो आपको साथ साथ हम दिखाते हैं। जी यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी के ले लिए हैं और चिकन शामिल कर दिया है, लहसुन शामिल कर दिया है, अदरक डाल दिया है। इसके अंदर अब जो है मैं 2 चम्मच जो है नमक की शामिल कर दूँगी और थोड़ी सी दालचीनी शामिल कर दूँगी। और इसके अंदर थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर शामिल करके इसको अब मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। जी अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर शामिल कर दूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब इसको गलने के लिए रख देते हैं और वहाँ पे हमारी दाल भी गल रही है। जी यहाँ पे माशाल्लाह हलीम मेरी को पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। और अभी आपको ये इस टाइप की नज़र आ रही होगी। दाल और दलिया और चावल गल चुके हैं, बस अब इन्होंने मिक्स होना है। तो हलीम कोई इजी नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रॉपर हलीम बना रहे हैं तो फिर उस पर आपको बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन माशाल्लाह मैंने बहुत हल्की आंच पे इसको पकाया है। इसको अब 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये
और भी पकेगी। और यहाँ पे जो है मेरा चिकन भी गल रहा है। और जी यहाँ पे जो है वो देखिए चिकन के अंदर भी मैंने जो लहसुन अदरक और प्याज डाला था ये भी गल रहा है। अब इंशाल्लाह इसकी बोनलेस को अलहदा करके तो इसको भी मैं भूनती हूँ और हलीम के अंदर शामिल कर देती हूँ। ये देखिए चिकन माशाल्लाह मेरा कितना अच्छा भुन गया है। अब इसको मैं हलीम के अंदर शामिल कर देती हूँ। जी अब ये देखिए इसके अंदर जो है वो चिकन मैंने ये जो भुना हुआ है ये सारा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। क्या ही खुशबू आ रही है। आज तो हलीम घर बना हुआ है। और अब ये डालने के बाद तकरीबन इसको घंटा एक हल्की आंच पे मैंने बिल्कुल मिक्स करना है, तो तभी हलीम सही मिक्स होगी। फिर इसको हम वो अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे। जी ये देखिए माशाल्लाह अब चिकन साला मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको अब सही घोटने का जो काम है अब स्टार्ट होगा। तो अब ये बहुत लेसदार और बहुत क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगी। तो अब इसको मैंने हल्की आंच पे पकाना है। अब यहाँ पे आप एक दफ़ा नमक और मिर्च चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप शामिल करें। तो लास्ट में मैं इसको बघार लगाऊंगी। तो आज आलियाज़ के किचन में हलीम बन रही है और क्या क्लासिक हलीम बन रही है, सही जो है वो देगी स्टाइल में। तो मैंने आपके साथ सारी रेसिपी शेयर की है ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। तो अब ये हल्की आंच पे पड़ी रहेगी। तो जब बिल्कुल रेडी होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी अब हलीम को मैं बघार लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था, थोड़ी सी रेड मिर्च ले ली है और अब इसको मैं बघार लगाऊंगी। माशाल्लाह हलीम मेरी बहुत मज़े की बनी है। जी अब मेरी हलीम को बघार लग रहा है। जी माशाल्लाह जो है मेरी हलीम रेडी हो गई है और आलियाज़ के किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप चेक करें कि हलीम के साथ मैंने क्या क्या बनाया है। पहले मैं आपको एक फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, फिर डिटेल से बताऊंगी कि हलीम ऐसे नहीं खाई जाती जब तक उसके साथ ये सारी चीज़ें ना हों। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज ब्राउन किए हैं। यहाँ पे मेरे पास ड्राई मिंट है, आप फ्रेश मिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन जो चिली है विनीगर के अंदर। यहाँ पे मेरे पास योगर्ट और ग्रीन प्याज और फ्रेश लेमन, चाट मसाला, अदरक और सैलेड। तो आज आलियाज़ के किचन में हलीम बनी हुई है और बहुत ही धमाके वाली हलीम है। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे फीडबैक देना है।